नमो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतीनां च स्वागतम्। अहम् अस्मि अशोककुमारः। अद्य वयं सेमुषि द्वितीयभागस्य पञ्चमं पाठं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य शीर्षकम् अस्ति जननी तुल्यवत्सला। अस्य अर्थः अस्ति यत् मातुः स्नेहः सर्वेभ्यः अपत्येभ्यः समानः भवति, अर्थात माता अपनी सभी संतानों के लिए समान वात्सल्य रखती है। प्रस्तुतोऽयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारत अंतर्गतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। यह पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित महान ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। छात्राः किं भवन्तः जानन्ति यद् महाभारते कति पर्वाणि सन्ति? न? तर्हि अहमेव वदामि। छात्रों, क्या आप सब जानते हैं कि महाभारत में कितने पर्व हैं? नहीं? चलो फिर मैं ही बता देता हूँ। महाभारते आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व इत्यादीनि 18 पर्वाणि सन्ति। महाभारत में आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व इत्यादि 18 पर्व हैं। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखने की भावना पर बल देती है। अस्याः अभिक्षिप्तः अर्थोऽस्ति यद् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षेण एव भवति। इस कथा के माध्यम से बताया गया है कि माँ की ममता सभी संतानों के लिए समान रूप से एक जैसी होती है। उनके लिए किसी छोटे, बड़े, कमज़ोर या शक्ति से संपन्न संतान में कोई भेद नहीं होता। वह भेद बुद्धि से अपने संतानों से प्रेम नहीं करती, बल्कि जो पुत्र दुखी है उसके लिए स्वयं भी अधिक संवेदना रखती है। माता के लिए उनकी सभी संतानें समान होती है। अनया कथया सह वयं परीक्षा दृष्ट्या पाठगत व्याकरण अंशान अपि ज्ञास्यामः। इस कथा के साथ ही हम परीक्षा की दृष्टि से पाठ में आए हुए व्याकरण के अंशों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तर्हि पठामः तावत् एतं पाठम्। कश्चित् कृषकः बलिवर्द्भ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कोई कृषकः किसान बलिवर्दाभ्याम अपने 2 बैलों से क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। क्षेत्रस्य कर्षणम खेतों का जो जुताई है वो कुर्वन् आसीत् कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्च आसीत्। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर बैल तीव्र गति से अर्थात तेज चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन न्युद्यमानः अवर्तत। अतः इसलिए कृषकः वह किसान तम दुर्बलम वृषभम, तम उस दुर्बलम कमजोर वृषभम, वृषभ को, बैल को। बच्चों, यहाँ पे जो दुर्बल शब्द है ये वृषभ शब्द का विशेषण है। तो उस कमजोर बैल को तोदनेन, जबरदस्ती उसको पुश करते हुए, उसको धक्का मारते हुए, नुद्यमानः आवर्तत, लेके जा रहा था। अतः किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था। सह ऋषभः हलम ऊढ़्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल हल को वहन करके चलने में असमर्थ होकर क्षेत्रे, खेत में ही
पपात अपतत गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः, क्रुद्धः क्रोधित, कृषिवलः कृषकः। बच्चों यहाँ पे कृषिवलः शब्द कृषक के लिए ही आया है, किसान के लिए ही आया है। तम उत्थापयितुम, क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित किसान, तम उसको किसको, उस वृषभ को, उत्थापयितुम उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत, बहुत बार उसने प्रयास किया। अर्थात क्रोधित किसान ने उसे बहुत बार उठाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। तथापि वृषः नोत्थितः, तथापि फिर भी, तथा और अपि दो शब्द यहाँ पे आए हैं। फिर भी वृषः, वृषः अर्थात बलिवर्धः या बैल या वृषभः, ये शब्द बैल के ही पर्यायवाची है। कौन कौन से है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वृषः, वृषभः, बलिवर्धः। तो तथापि वृषः नोत्थितः, फिर भी वो बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन। भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देख करके, सर्वधेनूनाम मातुः सभी धेनुओं की माता, सभी गायों की जो माता थी सुरभि, तस्याः नेत्रे उसकी आंखों में, अश्रूणि आविराशन उसकी आंखों में आंसू आने लगे, आंसू बहने लगे। सुरभेः इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुरभेः, सुरभि अर्थात गाय, उसकी इमाम ऐसी, अवस्थाम दृष्ट्वा अवस्था को देख करके, सुराधिपः सुराणाम अधिपः सुराधिपः यानी कि देवेंद्र, देवताओं का राजा, देवानाम इंद्र है देवेंद्र, सुराणाम अधिपः सुराधिपः इंद्र, ताम अपृच्छत इंद्र ने उससे पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देख करके देवराज इंद्र ने उससे पूछा, अयि शुभे किम एवं रोदिषि उच्यताम इति। अरे कल्याणकारिणी, ऐसे में क्यों रो रही हो? उच्यताम वद, बताइए। साच, और वह, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिशाधिप, अहम तो पुत्रम शौचामि तेन रोदिमि कौशिकः। इसका अन्वय देखते हैं। हे त्रिदशाधिप, वह कश्चित् विनिपातः न दृश्यते, अहम तो पुत्रम शोचामि, हे कौशिका अहम तेन रोदिमि। भावार्थः, सा सुरभि, सा अर्थात सा सुरभि धेनु इंद्रम उक्तवती, इंद्रम अवदत्, यत् अहम कस्यापि दुखम द्रष्टुम न शक्नोमि, मैं तो किसी का भी दुख नहीं देख सकती। अहम तो पुत्रस्य पतनम दृष्ट्वा शोकम करोमि, मैं तो अपने पुत्र का पतन देख करके, उसको गिरा हुआ देख करके शोक कर रही हूँ। तस्मात् कारणात् अहम रोदिमि, इसलिए मैं रो रही हूँ। भाव है इसका, वह कहती है, देवराज इंद्र, मुझे किसी का कष्ट देखा नहीं जाता, मैं उस पुत्र के लिए सोच रही हूँ। हे इंद्र, इसी कारण से मैं रो रही हूँ। भो वास्व पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्रस्य, हे वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य अपने पुत्र की, दैन्यम दीन अवस्था को, दृष्ट्वा देख करके, अहम रोदिमि मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति जानन्नपि, सह दीनः वह कमजोर है, इति जानन् अपि इस प्रकार जानते हुए भी, कृषकः तम बहुधा पीड़यति, किसान उसको बहुत ज़्यादा पीड़ित करता है, दुख पहुँचाता है। जानन में बच्चों क्षत्रि प्रत्यय है। सह कृच्छरेण भारम उद्वहति, सह वह कृच्छरेण कष्टेन भारम उद्वहति भार का वहन करता है। इतरम इव धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति, इतरम इव जो अन्य बैल है, दोनों बैलों में से एक कमजोर है बच्चों, तो वो कह रही है इंद्र को, सुरभि देवताओं की जो धेनुओं की जो माता है,
वो कह रही हैं कि वह तो जो कमजोर है वह तो इतरम इव दूसरे जो बैल के समान, धुरम जो जुआ है उसके ऊपर रखा हुआ है हल है, उसको वोढ़ुम न शक्नोति, उसको वह वहन नहीं कर सकता, उसको वह खींचने में असमर्थ है। एतद भवान न पश्यति, इस चीज को आप नहीं देख रहे हो। भो वास्व पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। भो वास्व, वास्व शब्द इंद्र के लिए आया है। हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्रस्य अपने पुत्र की दैन्यम दीन अवस्था को दृष्ट्वा देख करके अहम रोदिमि, इसलिए उसकी दीन अवस्था को देख करके मैं रो रही हूँ। सह दीनः, वह दीन है, वह कमजोर है। इति जानन अपि, ऐसा जानते हुए भी। बच्चों, जानन में क्षत्रिय प्रत्यय है और आप जानते ही हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय जो काम हो रहा है, चल रहा है, उसके अर्थ में होता है। तो सह दीनः इति जानन अपि, वह दीन है ऐसा जानते हुए भी। कृषकः, किसान, तम उसे, बहुधाव बहु प्रकारेण पीड़यति, उसको दुखी कर रहा है। स कृच्छरेण, सह कृच्छरेण काठिन्येन, वह बहुत कठिनता से भारम उद्वहति, उस भार को वहन कर रहा है, उसको लेके जा रहा है। इतरम इव, इतरम अर्थात अन्यम इव, आप जानते हैं कि बैल से जब किसान खेतों की जुताई करता है तो उसमें दो बैल जोड़े जाते हैं, तो एक बैल बलशाली है और दूसरा कमजोर है। तो यहाँ इतर शब्द जो दूसरा शक्तिशाली है उस बैल के लिए आया है। इतरम इव, दूसरे की तरह से। सह धुरम वोढ़ुम न शक्नोति, दूसरे की तरह से वह जो उसके कंधों पर जुआ रखा हुआ है उसको ढोने में वह समर्थ नहीं है, वह उसको नहीं ढो सकता। एतत भवान न पश्यति, इस चीज को आप नहीं देख रहे हो। इति प्रत्यवोचत, ऐसा उसने कहा। प्रति अवोचत, प्रत्यवोचत, अवोचत अर्थात अवदत। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। भद्रे, हे कल्याणकारिणी, हे भद्र, नूनम निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु हजारों पुत्रों के होने पर भी, सत्सु अपि होने पर भी, तव अस्मिन एव इसमें ही, तव तुम्हारा, अस्मिन एव इसी में ही, एतादृशम वात्सल्यम कथम ऐसा वात्सल्य क्यों है। बच्चों, यहाँ सहस्रों की बात क्यों कही गई है? क्योंकि जो गायों की माता सुरभि है उसके लिए तो पृथ्वी लोक पर जितने भी और दूसरे लोकों में जो भी गायें हैं वो सारे उसके अपने वत्स हैं, उनके अपने बच्चे हैं। तो उसी बात को इंद्र कह रहा है कि हजारों पुत्रों के होते हुए भी तब तुम्हारी अस्मिन एव इस ही पुत्र में एतादृशम वात्सल्यम कथम ऐसा वात्सल्य क्यों है, अर्थात इसी से ही इतना स्नेह क्यों है। आपके तो हजारों पुत्र हैं, इस संतानें हैं। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवदत, इति ऐसा इंद्रेण पृष्ठा इंद्र के द्वारा पूछे जाती हुई सुरभि प्रत्यवदत सुरभि प्रति अवदत वह सुरभि बोली। हे शक्र, यदि मम पुत्र मे पुत्र सहस्रम अस्ति तथापि सर्वत्र समम एव मम कृपा अस्ति। दीनस्य पुत्रस्य सतः तु तस्मिन् अभ्यधिका कृपा अस्ति। अब इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। हे शक्र, हे इंद्र, यदि मैं अर्थात मम मेरे पुत्रम सहस्रम अस्ति हजारों पुत्र हैं, तथापि सर्वत्र समम एव मम कृपा, सर्वत्र सब जगह सभी में, समम समानम, एव ही मम कृपा मेरी जो कृपा है वो सभी में समान है। दीनस्य पुत्रस्य सतः तु तस्मिन् अभ्यधिका कृपा अस्ति, और दीन पुत्र के होने पर तो उसमें विशेष रूप से अधिक कृपा अधिक स्नेह रहती है। जैसे परिवार में भी हमारे जो कोई कमज़ोर बच्चा होता है या बार बार रोगग्रस्त होता है तो माता पिता की उस पर ज़्यादा कृपा होती है, उसको ज़्यादा लालन पालन विशेष ध्यान रखते हैं। भावार्थ देखते हैं। सुरभि इंद्रम उक्तवती यत् तस्याः सहस्राधिकाः पुत्राः सन्ति
सुरभि इंद्रम उक्तवती, सुरभि इंद्रम अवदत। गायों की जो माता है सुरभि, उसने इंद्र को कहा यत तस्याः सहस्राधिकाः पुत्राः सन्ति, कि उसके हजारों से ज़्यादा पुत्र हैं। चेत तेषु अपि, उनमें भी सर्वत्र समानम वात्सल्यम अस्ति, सभी में उनका वात्सल्य तो समान है। परंतु कश्चन दीन पुत्रः अस्ति, यदि कोई कमजोर बेटा है, चेत तस्मिन् सुरभेः कृपा अधिका अस्ति, तो उसमें सुरभि की कृपा अधिक ही है। बहुन्यपत्यानि में संति इति सत्यम, बहुनी अपत्यानि। बच्चों यहाँ यण संधि है, बहुनी में छोटी ई है और अपत्यानि का अ मिल करके और ई के स्थान पर यह हो गया, बहुनी अपत्यानि। अपत्यानि का विशेषण बहुनी, बहुनी अपत्यानि। अपत्यानि जैसे बताया था संतानें, मेरी बहुत सी संतानें, में बहुनी अपत्यानि संति, मेरी बहुत सी संतानें हैं। इति सत्यम, यह बात तो सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे, तथाप्यहम, तथापि अहम, फिर भी मैं, एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र में, विशिष्य विशेष रूप से, आत्मवेदनाम अनुभवामि, कष्ट का अनुभव कर रही हूँ, इसके लिए मैं कष्ट का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यतो ही क्योंकि अयम यह अन्येभ्यः दुर्बलः, दूसरों से कमजोर है, दुर्बलः बलहीनः। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, सर्वेषु अपत्येषु, सभी अपत्यों में, संतानों में, जननी माता जो होती है, तुल्यवत्सला एव, समान वत्सल वाली होती है, समान स्नेह करने वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव, तथापि फिर भी दुर्बले सुते, दुर्बल जो कमजोर बेटा है उसमें, मातुः माता की, कृपा जो कृपा होती है, अभ्यधिका बहुत ज़्यादा होती है, सहजा एव सहजैव, और सहज होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। इति सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभेः वचनम सुरभि वचनम, सुरभि के वचन को सुन करके, भृशम विस्मितस्याखण्डलस्यापि, विस्मितस्य आश्चर्यचकितस्य, आखण्डलस्य, आखण्डल शब्द बच्चों यहाँ इंद्र के लिए आया है, तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए उस इंद्र का हृदय, हृदयम ऐद्रवत, हृदयम अपि, उसका हृदय भी ऐद्रवत, द्रवीभूत हो गया, उसका मन भी भर आया, वो भी दुखी हो गया। स च ताम एव असांत्वयत, सह वह, ताम, ताम शब्द यहाँ सुरभि के लिए आया है, वह उस सुरभि को सांत्वना देते हुए कहता है, गच्छ वत्से, जाओ बेटी, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सर्वम, सर्वमपि भद्रम, सम्यक जायेत, होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कल्याणप्रद हो जाएगा। ऐचिरादेव, ऐचिरात एव, थोड़े ही समय के बाद में, चंडवातेन, चंड बहुत तेज, प्रउपसर्ग जोड़ देते तो बच्चों प्रचंड शब्द हो जाता है, प्रचंड आपने सुना होगा। तो ऐचिरात एव, अचिरादेव में ऐचिरात, त वर्ग का पहला वर्ण था और बाद में स्वर आने पर त का द हो गया था। तो ऐचिरादेव शीघ्र ही, चंडवातेन, तेज हवाओं से, मेघ रवैश्च, तेज हवाओं के द्वारा, मेघ जो बादल है वो, रवैश्च ध्वनि के साथ में, प्रवर्षः समजायतः, बरसना शुरू कर दिया। लोकानां पश्यताम एव, सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, लोकानां लोगों के, पश्यताम एव देखते देखते ही, सर्वत्र सब जगह, जल उपप्लवः बाढ़ की जैसे जो स्थिति हो जाती है, संजातः हो गया, सब जगह पानी भर गया। कृषकः वह किसान, हर्षातिरेकेण, हर्षस्य अतिरेकेण, प्रसन्नता की अधिकता से, कर्षण विमुखः सन्, कर्षण जो खेत की जुताई कर रहा था उससे विमुख होकर के, अर्थात उस काम को छोड़ करके, वृषभौ नीत्वा, दोनों बैलों को लेकर के, गृहम अगात,
अगात अगच्छत, वह घर चला गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। अन्वयः। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला भवति, सा माता तु दीने पुत्रे कृपार्ध हृदया भवेत्। अर्थात जननी सर्वेषु पुत्रेषु, जननी माता सर्वेषु पुत्रेषु सभी पुत्रों में समान रूपेण स्नेह युक्ता भवति, समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। परंतु तस्याः कश्चन पुत्रः दीनः अस्ति, तस्याः उसका कश्चन पुत्रः कोई पुत्र दीनः अस्ति, यदि दीन है, दुर्बल है, चेत यदि तस्मिन् विषये उस विषय में सा विशेष रूपेण वह विशेष रूप से कृपा युक्त हृदया भवति, कृपा से युक्त हृदय वाली हो जाती है। छात्रों, आज के इस भाग में हमने महाभारत के वन पर्व से लिए गए इस पाठ जननी तुल्यवत्सला को पढ़ा। इस पाठ में हमने जाना कि एक किसान बैलों से खेतों की जुताई कर रहा था। एक बैल कमजोर होने के कारण तेज नहीं चल पा रहा था, तो क्रोधित होकर किसान उसको बलपूर्वक खेत जोतने के कार्य में लगाना चाहता है। दुर्बल बैल, क्योंकि वह कमजोर था, इसलिए वह खेत में ही गिर जाता है। और उसकी इस स्थिति को देख करके गायों की माता जो सुरभि है, वह अपने उस पुत्र की दुर्दशा को देख करके दुखी हो जाती है। इंद्र उससे उसके दुखी होने का कारण पूछता है, तो इंद्र के पूछने पर वह अपने पुत्र के कष्ट के विषय में बताती है। इंद्र अपने प्रभाव से वर्षा कर देता है और किसान बैलों को लेकर के प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आता है। अगले भाग में हम इस पाठ के अभ्यास और व्याकरण अंशों को पुनः जानेंगे, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पुनः मिलामः। धन्यवादः।